नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार मिश्रा। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अगला वीडियो हमारा होगा वह स्वर का होगा। आज हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर की डेफिनेशन क्या होती है, स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर की जो परिभाषा होती है वह सिंपल सी, जो आप अपने बाल्यावस्था से पढ़ते आ रहे हो, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात वह अपने उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक, ए, ओ, औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लास्ट वीडियो मैंने आपसे चर्चा भी की थी। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक, और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है, ठीक। इसमें हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये 11 जो हैं इनका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक। अलग अलग तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है। कैसे वर्गीकरण किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से किया गया है। इन 11 स्वरों का वर्गीकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार किया गया है। किसके अनुसार? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने जो स्वरों का वर्गीकरण बताया है 2 भागों में बताया है। उन्होंने कहा है कि भैया जो एक पहला होता है मूल स्वर होते हैं। क्या होता है पहला? जो पहला होता है मूल स्वर। क्या होते हैं? मूल स्वर। दूसरे क्या होते हैं? संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। क्या? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं, उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें मूल स्वर कहा जाता है, ठीक। मूल स्वरों की संख्या जो बताई गई है वह 4 बताई गई है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये ऋषि का है, ठीक। संधि स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण 2 समान स्वरों से या 2 स्वरों के साथ 2 स्वरों से उत्पन्न होता है, उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है। संधि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। जो आपका दीर्घ स्वर है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर आपके ए, ओ, औ। जो इनका निर्माण होता है, जो इनका आपका निर्माण होता है, ए का आ और ई से होता है। किससे होता है? आ और ई से होता है। किससे होता है भैया? आ प्लस ई, ए, आ प्लस ए, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, ठीक। ये आपके 4 क्या हुए? संयुक्त स्वर हुए, ठीक। ये तो भैया वर्गीकरण रहा हमारे पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। किसके अनुसार? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अब जो हमें पढ़ना है,
हमें अब मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है। क्या? हमें मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक, मात्राओं के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ऊपर लिख दो, मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम या कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। छंद शास्त्र में इनकी गिनती 1 मानी गई है। क्या मानी गई है? छंद शास्त्र में इनकी गिनती 1 मानी गई है, इनमें कम से कम समय लगता है, यानी जिनके उच्चारण में सबसे कम या कम से कम समय लगता है, छंद शास्त्र में इनकी गिनती 1 मानी गई है। ठीक, छंद शास्त्र में गिनती। दीर्घ स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। क्या मैंने हास्य स्वर में आपको ये नहीं बताया कि इनकी संख्या कितनी है? भैया हास्य स्वर में भी लिख लो। हास्य स्वर में इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर के हैं और ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 3 है। लघु स्वर की या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और प्लुत स्वर अपन रुक के थोड़ी करते हैं क्योंकि लगे हाथ, क्योंकि ये जो संयुक्त स्वर हैं ये भी दीर्घ स्वर ही कहलाते हैं, लेकिन इनको फिर भी कैटेगराइज किया गया है। ठीक, किसमें किया गया है? संयुक्त स्वर के रूप में किया गया है। कैसे किया गया है अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक, जो आपका दीर्घ स्वर है, सेम स्वर जो थे, सेम स्वरों के मेल से बना है, यह 2 असमान स्वरों के मेल से बनेगा, इसलिए संयुक्त स्वर कहलाएगा। और ये सेम स्वरों के छोटा आ यानी छोटा आ जमा छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ, छोटी इक्वल टू बड़ी, छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। ठीक, अब संयुक्त स्वर जो होता है वे वर्ण जिनका उच्चारण 2 असमान स्वरों के मेल से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। कैसे? देखो भैया, छोटा आ प्लस ई मिला तो क्या बना? ए बना। छोटा आ प्लस ए बना तो क्या बना? ए बना। छोटा आ प्लस ओ ऊ बना तो ओ बना। छोटा आ प्लस ओ बना तो ओ बना। ठीक, इनकी संख्या 4 है। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक, दीर्घ स्वरों की कुल संख्या, क्या? दीर्घ स्वरों की कुल संख्या ये 4 और ये 3 है, तो ये भी है क्योंकि इनकी भी छंद शास्त्र में मात्रा कितनी है? 2 है। ठीक, इनकी भी छंद शास्त्र में मात्रा कितनी है? 2 है। इनकी कितनी है? 1 है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपके कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कितनी है? 7 है। अगर ये पूछ रहा है दीर्घ स्वरों की मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 3 है। कितनी है? 3 है। ठीक,
यानी टोटल अगर कुल अगर शब्द लगा है तो 7 है, या अगर ये पूछ रहा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो 3 है। ठीक भैया, ये चीजें आप ध्यान रखना। ठीक, और लघु स्वरों की संख्या आपको पता ही है 4 है। प्लुत स्वर, क्या प्लुत स्वर? प्लुत स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हास्य स्वर से तिगुना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनके लिए 2 चिन्ह दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 2 चिन्ह दिए गए हैं। जो प्लुत स्वर हैं उनका जो उच्चारण, उनका प्रयोग होता है संस्कृत और वैदिक में होता है। ठीक, जैसे कि आपने ये चिन्ह देखा होगा, एक ये 3 जैसा चिन्ह और एक ये, जैसे हे राम, ठीक, ओम, ये आपने देखा है। ये यस हिंदी, इसका ये जो चिन्ह होता है ये यस जैसा होता है, और अंग्रेजी का जो यस होता है उसकी तरह होता है, और ये 3 की तरह होता है ओम। और इनका जो ये जो चिन्ह है इसका जो उच्चारण होता है आ होता है। क्या होता है? आ होता है, हे राम। ठीक, ये आपका हुआ प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों की जो संख्या है, एक चिन्ह है। ठीक, दो चिन्ह है, एक यस की तरह एक 3 की तरह है। हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? टोटल अगर दीर्घ स्वर पूछे जाते हैं तो 7 है। ठीक, मूल दीर्घ स्वर हैं आपके तो कितने हैं? 3 हैं। ठीक, हास्य स्वर हो गए, दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर अगर पूछे जाते हैं तो 4 हैं। ठीक, ये हुआ। अब मैं आपको एक बार पूरा छोटा बड़ा लिख के आपको पूरा बता देता हूं। ठीक, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ओ औ अंग आहा। तो अंग और आहा ये तो पूरा छोटा बड़ा हुआ। ठीक, लेकिन ये जो अंग और आहा है ये स्वरों में काउंट नहीं होते हैं, ये अयोग वाह कहलाते हैं। ठीक, तो इनको अपन यहाँ से हटाते हैं। ठीक, अपन को इन 11 के बारे में ही चर्चा करनी है। अगर मैं बोलूँ तो लघु स्वर कौन कौन से हैं, कुछ नहीं, आपको बता देना है। जो लघु स्वर हैं आपके छोटा, छोटी, छोटाऊ और री हैं। ठीक, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? 1 2 3। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? जो आपके संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर की अगर मैं बात करूं तो ए ओ औ। ठीक, प्लुत स्वर यहाँ पे लिखे नहीं जाते हैं, मैंने आपको बताया है। संस्कृत में प्लुत स्वर का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, और जो प्लुत स्वर का जो सिंबल होता है उसका उच्चारण आ होता है। ठीक, अब मैं अगर आपको बताऊं तो स्वरों के और प्रकार पढ़ते हैं, और प्रकार कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग डाल लें आप, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1, वृत्ताकार स्वर। क्या? वृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने पे आपका जो ओंठ का आकार होता है वृत्त के आकार का हो जाता है, वह क्या कहलाता है? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ठीक, कौन कौन से आते हैं आप स्वाभाविक से आप खुद ही जानो, बोल के देख लो, आप प्रैक्टिस करो। ठीक, बोलो भैया कौन कौन से हैं? ऊ बोल रहे हो, ऊ गोल बन रहा है, ऊ स्वाभाविक सी बात है, बड़ा ऊ भी होगा। अब बड़ा ऊ होगा तो स्वाभाविक सी बात है ऊ आ गया है, और आ और ऊ मिलके ओ बनता है, तो स्वाभाविक सी बात है ओ भी होगा। और ओ जो है ओ से ही औ का औ निकला है, तो स्वाभाविक सी बात है औ भी होगा। और एक आ होता है, क्या होता है? एक आ होता है। क्या होता है? एक आ होता है।
ये हुआ आपका वृत्ताकार स्वर। क्या होते हैं ये? वृत्ताकार स्वर। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं अवृत्ताकार स्वर। कौन सा? अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर के बारे में मैं अब चर्चा करूं तो अवृत्ताकार स्वर क्या कहलाते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में वृत्त के आकार की आकृति न बन के किसी अन्य आकार की आकृति बनती है, वो क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से कहलाते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अस्वाभाविक सी बात है, ई आ गया तो ए भी आएगा, ए आया है तो ए भी आएगा। ये आपके अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? ये अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ठीक, ये आपके स्वरों का वर्गीकरण हुआ किसके हिसाब से? ओष्ठाकृति के आधार पर। अब स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करना है। किस आधार पर वर्गीकरण करना है? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करना है। उच्चारण स्थान की मैं बात करूं तो जो आपका उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। इसमें जीवा के अग्रभाग, जीवा के पश्च भाग और जीवा के मध्य भाग से उच्चारण करना पड़ता है। ये आपको ये सारी चीज़ें देखिए भैया, ये चीज़ें कठिन है नहीं। ठीक, लगेंगी जरूर आपको किस हिसाब से। सिर्फ आप हेडिंग याद रखना और बोलकर प्रैक्टिस कर लेना 8-10 बार, चीज़ें आपको इजी वे पे हो जाएंगी। जैसे अगर मैं बताऊं तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, जो अग्रस्वर क्या होता है? अग्रस्वर जान लो भैया, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में क्या? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। क्या? जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है, यानी जीवा का आगे का भाग हलचल कर रहा होता है। ठीक, वह अग्रस्वर कहलाते हैं। इसमें आप बोल के देख लो, ई, 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 छोटी ई जो होता है, बड़ी ई होता है, ए होता है, ए होता है। क्या होता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ई भर याद रख लो भैया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। ठीक, आपको अखंड ज्ञानी नहीं बनना है, एग्जाम क्लियर करना है। ठीक, क्या? अखंड ज्ञानी नहीं बनना है, एग्जाम क्लियर करना है। ठीक, तो ई अस्वाभाविक सी बात है, ई से ही ए निकला है तो ए आ जाएगा और ए आ जाएगा। मध्य स्वर, मध्य स्वर मतलब जीवा के मध्य भाग सक्रिय होता है। ठीक, उसे मध्य स्वर की संज्ञा दी गई है। इसे अगर कहूँ तो इसे ईश्वरी प्रदत्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईश्वरी प्रदत्त स्वर कहा जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है, इस स्वर को सिखाने के लिए, इस वर्ण को सिखाने के लिए कोई नहीं सिखाता। मतलब ये बच्चा जब माँ के पेट से जन्म लेता है उस समय सीख कर ही आता है। आपने अगर ध्यान दिया हो, जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो रोते हैं तो उनके जो जीवा का मध्य भाग होता है वह इस आकार का होगा। यहाँ पे गड्ढा होगा बीचों बीच जीभ में, क्योंकि आवाज़ वहीं से निकल रही होती है। कहाँ से? वहीं से निकल रही होती है। इसलिए जो आपका ऐसा भी कहा जाता है, कहा क्या जाता है ही, जो गूंगा व्यक्ति भी होता है इस स्वर का उच्चारण कर लेता है। क्या? जो गूंगा व्यक्ति भी होता है इस स्वर का उच्चारण कर लेता है, वह होता है आपका अ। क्या होता है? अ। अगर आपने ना देखा हो कि ईश्वर प्रदत्त स्वर है कि नहीं है, कब आपके घर में या परिवार में कोई छोटा बच्चा हो, उसको एक बार रुला देना पैर पे मारकर, फिर देखना आवाज़ कहाँ से आ रही है। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भैया वास्तव में ये मध्य स्वर है कि नहीं है। अब भैया अपन को लास्ट पढ़ना है पश्च स्वर। क्या? पश्च यानी पीछे,
वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा का पीछे का भाग सक्रिय होता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। ठीक, इसे पश्च स्वर कहा जाता है। इसमें आपका बड़ा आ आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है और औ आता है। क्या आता है? बड़ा आ आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है और औ आता है। ये आपके उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ है। ठीक भैया, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपका स्वर खत्म होता है। क्या होता है? स्वर खत्म होता है। मैंने आपको स्वर अगर मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक, कंटिन्यू में आपको जो मैंने स्टार्टिंग से बताया है उसका एक बार मैं 2 मिनट पर रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक, हमने क्या पढ़ा? पहले क्या पढ़ा? स्वर की डेफिनेशन पढ़ी, स्वर का वर्गीकरण पढ़ा। स्वर के वर्गीकरण में क्या बताया? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 बताए। कौन कौन से बताए? एक मूल बताया और दूसरा क्या बताया? संधि स्वर बताया, जिसमें मूल स्वरों की संख्या हमने 4 बताई, संधि स्वरों में हमने 2 बताया। कौन कौन से बताया संधि स्वरों में? एक दीर्घ बताया, एक संयुक्त बताया। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या आपसे चर्चा की? स्वर उच्चारण स्थान के आधार पर हमने चर्चा की। ठीक, या मात्राओं के आधार नहीं, मात्राओं के आधार पर चर्चा की। उच्चारण स्थान लास्ट में हमने चर्चा की, मात्राओं के आधार पर चर्चा की। मात्राओं के आधार पर हमने 4 बताए। कौन कौन से बताए? हाथ से लघु बताया, इसमें इसकी संख्या कितनी बताई? 4 बताई। फिर उसके बाद बताया दीर्घ बताया, जो सेम स्वरों के में से जैसे छोटा छोटा मिला बड़ा बना, छोटी छोटी मिली बड़ी बनी। ठीक, छोटा मिला बड़ा मिला, इनके 3 बताए। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या बताया आपको? संयुक्त बताया। संयुक्त में 2 असमान स्वर जैसे आ और ई मिले ए बना। ठीक, आ और ऊ मिले ओ बना, ये बताया। ठीक, इनकी संख्या कितनी बताई? 4 बताई है। ये दीर्घ का ही पार्ट। टोटल अगर मैंने बोला, अगर ये पूछा जाए दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो आपको बताना 7 है। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? प्लुत स्वर बताया। प्लुत स्वर में क्या बताया? जिनका उच्चारण हास्य स्वर से, जिनका उच्चारण करने में हास्य स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इनके लिए मैंने आपको सिंबल बताया था। एक ये 3 जैसा सिंबल बताया, एक यस जैसा सिंबल बताया है और बोला है जहाँ पे ये सिंबल लिखे रहेंगे वहाँ पे इसका उच्चारण आ के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आ के रूप में होता है। ठीक, इसके बाद हमने ओष्ठाकृत के आधार पर बताया आपको। ओष्ठाकृत में वृत्ताकार बताया, अवृत्ताकार बताया। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर बताया, जिसमें अग्र स्वर बताया, पश्च स्वर बताया और मध्य स्वर बताया। ठीक, अग्र स्वर में मैंने क्या बताया? छोटी बड़ी ए और मध्य में क्या बताया? आ बताया और पश्च में क्या बताया? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ बताया। ठीक, ये रहा हमारा स्वर का टॉपिक। देखा पढ़ाने में कितना समय लगा, रिवीजन में 2 मिनट का भी समय नहीं लगा। इसी तरह आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जैसी चीज़ें वर्बली आप प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ें आपको भी याद हो जाएंगी। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं व्यंजन के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।